नमस्ते महाराष्ट्री, नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मेरा प्रश्न ये है, जब भगवान को एक बार मोक्ष हो जाता है, तो उनका कोई भी स्वरूप इस पृथ्वी पर शेष नहीं रहता है। तो प्रतिमा में सूर्य मंत्र से ऐसा भगवान का कौन-सा स्वरूप जागृत हो जाता है कि प्रतिमा पूजनीय हो जाती है? और महाराष्ट्री यदि हर भगवान के हम एक ही प्रतिमा में क्या 24 ही भगवान के दर्शन करके पूजा पाठ नहीं कर सकते? क्या हर प्रतिमा में कुछ अलग अंश आ जाता है भगवान का? सूर्य मंत्र से ऐसा क्या होता है कि हर भगवान बन जाता है? नमस्ते महाराज। देखिए, यह बात सत्य है कि प्रतिमाओं में भगवान नहीं है, क्योंकि प्रतिमाएं जड़ हैं और जिनेंद्र भगवान चैतन्य हैं। सिद्ध परमात्मा धरती पर होते नहीं हैं। जो सिद्ध होंगे वे लोक के अग्रभाग पर विराज जाते हैं। तो फिर ये प्रतिमाओं की प्रतिस्थापना करके क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं? तो यहाँ एक बात ध्यान रखें, स्थापना निक्षेप होता है। व्यवहार चलाने के लिए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप कहे गए हैं। यह अमुक वस्तु है, जैसे आप चेस की गोटियों में करते हैं। वहां राजा नहीं होता, पैदल नहीं होते, फिर भी आपने स्थापना कर रखी कि ये राजा है, ये वजीर है। वो वैसा ही परिणमन करता है, उसको वैसे ही आप चलाते हैं। आप राजा को कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़े को आप एक घर नहीं चला सकते। तो वहां स्थापना करके वैसा ही परिणमन होता है और वैसा ही आप उसको देखते हैं। ऐसे ही जिन आगम में जब प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र और पंचकल्याणक की विधि कही करी जाती है, उसमें स्थापना निक्षेप से जिनेंद्र भगवान के गुणों का आरोपण किया जाता है। जैसे यदि सामने किसी के दादाजी परदादा जी की फोटो लगी हो, तो दादाजी तो नहीं है, परदादा नहीं है, लेकिन क्या बोलता है? देखो ये मेरे दादाजी हैं। आप क्या बोलोगे? ये मेरे दादाजी हैं। वो दादाजी हैं क्या? लेकिन फोटो में आपको फोटो दिख रही है, उनकी आकृति दिख रही, तो कहते दादाजी हैं। अच्छा, ठीक है, इतना तो चल जाएगा क्योंकि दादाजी की फोटो है। दादाजी की फोटो को उतार के किसी ने पैर पे रख लिया, क्या करोगे? अब तो लड़ने की बारी आ गई कि दादाजी की फोटो है, लड़ूंगा मैं। तो यहाँ पर यानी दादाजी दिखने मात्र से तुम्हें दादाजी के प्रति इतनी श्रद्धा और इतना तुम्हारा विश्वास जुड़ा हुआ है कि आप जो करते हो उस फोटो के लिए लड़ने भिड़ने सब करने तैयार हो। ऐसे ही जब जिनेंद्र बिंबों की स्थापना की जाती है, उस जिनेंद्र बिंबों में हम अपने जिनेंद्र परमात्मा के गुणों का आरोपण करके उन्हें जिनेंद्र भगवान तुल्य देखते हैं। और यही आपके अंदर वह श्रद्धा भक्ति का कारण बन जाता है, जो सामने रखी प्रतिमा। और भावों में नियम से परिवर्तन आता है। यदि अचानक से आपके सामने कोई खराब सी मूर्ति आ जाए या शेर आ जाए, शेर को देख के भी डर जाते बच्चे। आप देखें, शेर का आकृति बनी हो तो डर जाएंगे। तो फिर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति देखकर अपने आप वीतरागता का ज्ञान होता है, इसलिए जिन बिंबों की स्थापना होती है और वही स्थापना निक्षेप के द्वारा हम उनमें जिनेंद्र भगवान के साक्षात गुण देखते हैं और उनसे हमारे भावों की विशुद्धि बनती है। यही सारी प्रक्रिया हमारे यहाँ एक पाषाण को भगवान बनाने की प्रक्रिया है। महाराज श्री एक ही प्रतिमा में 24 ही तीर्थंकर के दर्शन नहीं हो सकते? हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 जो भी तीर्थंकरों के वहां आरोपण होते हैं, वहां तो 36 46 मूल गुणों का आरोपण जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं होती हैं, वही के वही मंत्र दिए जाते हैं। केवल नाम चिन्ह के अनुसार चिन्ह और नाम के स्थापना के मंत्र दिए जाते हैं। वह अलग-अलग प्रतिमाओं के हिसाब से अलग-अलग दिए जाते हैं। लेकिन आपको तो जब अरिहंत पद बोल दिया है, तो 24 तीर्थंकर भगवान एक में अरिहंत रूप में आप देख सकते हैं। उसमें कोई सबके गुण एक समान ही है। वहां आप देखेंगे तो कोई उसमें निषेध नहीं है। नमस्ते महाराज।